तो दोस्तों इनकम टैक्स लॉ को अलविदा कहने का समय आ गया है। बिल्कुल आपने सही सुना है। जो हमारा 60 से 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको हटाया जा रहा है। यानी कि इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट को अबॉलिश किया जा रहा है। दोस्तों वो खत्म होने वाला है क्योंकि उसकी जगह अब आ रहा है द डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025। गाइज हमारे साथ सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। यानी कि फरवरी 2025 में जो हमारा अगले साल वाला बजट प्रेजेंट होने वाला है उसके अंदर इसका फाइनल ड्राफ्ट बन के रेडी हो गया है डायरेक्ट टैक्स कोड का, जिसको प्रेजेंट किया जाएगा बजट 2025 में फरवरी के अंदर। और गाइस उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से हमें नया टैक्स लॉ यानी कि इनकम टैक्स लॉ जिसका नाम है द डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025 देखने को मिलेगा। गाइज ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बजट के अंदर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है। और अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना 165वां डे सेलिब्रेट किया था, तो उसके अंदर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली। Now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. That within 6 months we will have the tax code or the Income Tax Act. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. तो सुन लिया ना भाई, सिर्फ आपके पास 6 महीने रह गए हैं। तो जितना प्यार इस इनकम टैक्स लॉ को आपने दिखाया ना, थोड़े दिन और दिखा लो क्योंकि अब आपके पास आने वाला है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। तो गाइज आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आखिर है क्या, इसको क्यों लाया जा रहा है और ये कैसे डिफरेंट है इनकम टैक्स लॉ के। तो गाइज वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाल बटन है आपके पास नीचे, उसको दबा दो ताकि कोई भी मेरी लेटेस्ट अपडेट आए ना वो आपसे मिस ना हो। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर जो सो ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कोड की जो PDF फाइल है उसको भी आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्लिक जरूर कर लेना क्योंकि वहां भी आपको मिलेंगी रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री में ले चलता हूं कि बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कोड का जन्म कब से हुआ था। जी आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा जाता है। हालांकि देखा जाए तो हमारा इनकम टैक्स लॉ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन जो एक्ट हमारा स्पेशल जो एक्चुअल में बना था वो 1961 में हमारा बना था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यानी कि देखा जाए तो 60 से 65 साल पुराना टैक्स को दोस्तों हटा के एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड बात करते हैं पहले। गाइस अगस्त 2009 के अंदर ना पहला ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे ही बनाया गया था 2009 के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड। इसको पार्लियामेंट में भी 2010 के अंदर प्रेजेंट किया था, लेकिन ये उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और गाइस उसके बाद फिर 2014 में जब एनडीए की सरकार आई, जब बीजेपी की सरकार आई, तो उस टाइम पे भी इसको रिवाइज किया गया। यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड उस टाइम पे रिवाइज हुआ, लेकिन अगेन वो हमारी जो स्टैंडिंग कमिटी है फाइनेंस की उसके पास रहा और वो उस टाइम पे भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी सरकार चाह रही थी कि वो जीएसटी को भी इंप्लीमेंट कर दे और वो साथ में डायरेक्ट टैक्स कोड भी लेके आ जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर जीएसटी से लोग तो वैसे इतने परेशान हैं, जीएसटी को लाया इसलिए गया था क्योंकि वो बहुत ही सिंप्लीफाइड टैक्स है। इवन काफी सारे लीडर्स ने ये भी बोला ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, ये क्या है, गुड्स एंड सिंपल टैक्स है। एनीवे गाइस हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि वो कितना सिंपल है। आज के टाइम पे जितनी लिटिगेशन और सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है जीएसटी के अंदर ना, मैं बता नहीं सकता, आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो गाइस बहुत ज्यादा लिटिगेशन है, सिंप्लीफाई कहकर इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब जो दूसरी तरफ हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड है तो सरकार दोस्तों उस टाइम पे नहीं लाई। इवन हालांकि सरकार चाह रही थी कि जीएसटी के 2 साल के अंदर अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड को भी लेके आ जाए, लेकिन अगेन गाइस फिर वो नहीं लेके आ पाई। और अगेन 2017 के अंदर फिर फाइनली एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2017 में, और जिस कमिटी के मेंबर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और डॉक्टर गिरीश आहूजा सर भी हैं, जिनके हमेशा से रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे गुरुजी कहे जाते हैं। हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत सम्मान करते हैं, सारे प्रोफेशनल्स का सम्मान करते हैं। तो गाइस वो भी इस कमेटी के अंदर है। तो अब फाइनली
अब ये समय आ गया है कि सरकार अब इसको लेके आने वाली है, क्योंकि सरकार उस टाइम पे दो लेके एक साथ आ जाती है ना, कि जीएसटी भी लाती और डायरेक्ट टैक्स कोड भी लाती, तो फिर सरकार को दिक्कत होती, क्योंकि सरकार को भाई वोट भी तो चाहिए ना। जीएसटी लाके लोग वैसे ही परेशान है, पता लग रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड जैसे इंप्लीमेंट कर दिया तो और परेशानी ना बढ़ जाए। तो फाइनली अब जब इतने साल जीएसटी को हो गए हैं, हालांकि अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं है, अभी बहुत सारी लिटिगेशन परेशानी चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस दोस्तों आते रहेंगे। तो अब फाइनली फरवरी 2025 के अंदर ये प्रेजेंट होने वाला पहला ड्राफ्ट बनके इसका तैयार है, और अगले साल 25-26 फाइनेंशियल ईयर से ये एप्लीकेबल भी होने वाला है। तो गाइस ये तो मैंने बता दिया इसकी हिस्ट्री के बारे में, और आपको यही पता लग गया होगा कि बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या। डायरेक्ट टैक्स कोड दोस्तों जो हमारा 2025 है, वो एक सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट हो रहा है हमारा इनकम टैक्स लॉ। यानी कि जैसे आम लोगों को दोस्तों इतनी परेशानी होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स लॉ की, तो आज की डेट में दोस्तों हमारे पास 298 सेक्शन है, उनके सब सेक्शन है, क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, और ऑलमोस्ट कितने, ऑलमोस्ट 14 शेड्यूल है। तो गाइज उन सबको हटाकर सिर्फ आपको डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या देखने को मिलेगा, 319 सेक्शन देखने को मिलेंगे, और हमारे पास वहीं पे 21 से 22 शेड्यूल होने वाले हैं। तो गाइज एक ये सिंप्लीफाइड वे में इनकम टैक्स लॉ को प्रेजेंट करने की तैयारी हो रही है हमारी डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनकम टैक्स लॉ में और डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर। ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन होगा ना, सर इतने बड़े, इतने 60 से पुराने साल जो पुराना लॉ है उसको हटा के नया ला रहे हैं, तो चलो ये तो समझ आ गया कि सिंप्लीफाइड वे में बना रहे हैं, और मतलब सेक्शंस को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, शेड्यूल को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, सब क्लॉजेस को हटा रहे हैं, प्रोविजंस को हटा रहे हैं, वो सब समझ आ रहा है, डिडक्शन एग्जम्पशन को हटा रहे हैं, वो भी समझ आ रहा है। लेकिन और ऐसा क्या है इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर? तो गाइस बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। ऑब्वियसली सिमिलरिटीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बात करेंगे क्या क्या फर्क है दोनों में। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर हम क्या क्या एज अ रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस कहा किसको जाता है कि एक पर्सन हमारा क्या है, रेजिडेंट, यानी कि एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और एक हमारा नॉन रेजिडेंट है। तो गाइज ये हमारे 3 तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं इनकम टैक्स लॉ में, लेकिन सिर्फ हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर 2 ही होंगे, या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। और दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंज है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इनकम टैक्स लॉ में भी, क्या, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अब ये हटने वाला है, इनकम टैक्स लॉ से हट जाएगा, और डायरेक्ट टैक्स लॉ में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक होगा, फाइनेंशियल ईयर। एंड नेक्स्ट है कैपिटल गेन। गाइस जैसे आपको पता है कि इनकम टैक्स लॉ में हमारी कैपिटल गेन की जो इनकम होती है उसको स्पेशल रेट से टैक्स करते हैं, लेकिन अभी यही जो हटके क्या हो जाएगा हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर, हमारी जो कैपिटल गेन की इनकम है ना, वो हमारी आएगी एज अ नॉर्मल इनकम के अंदर कवर होगी, यानी कि हमारे स्लैब रेट से फिर टैक्सेबल होगी। तो गाइज अब ये जो रिसेंटली बजट जो 24 के अंदर जो सरकार लेके आई है ना, ये एक पार पे लेके आने वाले की भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इतना इतना टैक्स करेंगे, तो एक तरह से वो एक और कदम है डायरेक्ट टैक्स कोड लोगों को हैबिट दिलाने की, भाई क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड के हिसाब से होने वाला है। और आप सबको पता है कि अभी हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। गाइज यही हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड में होंगे। तो सर चेंज क्या है? चेंज है कि हमारा यहाँ पे जो 2 नेम है, इनकम अंडर द हेड सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गाइज इन दोनों के नाम चेंज होने वाले हैं। तो जो सैलरी वाली जो इनकम है उसका नाम रखा जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसका नाम दोस्तों हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम रेजिडरी इनकम। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं अपने एग्जाम में, वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे या फिर वो डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ेंगे? वो बेचारे तो स्टूडेंट तो इसी चक्कर में परेशान होते रहेंगे। तो गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनकम टैक्स लॉ अभी भी पढ़ाया जाएगा, कब तक? मार्च 2026 तक, यानी कि अप्रैल 26 से जो फिर बैचेस होंगे ना उसमें आपको डायरेक्ट टैक्स कोड ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलीफ मिल गया स्टूडेंट्स को। तो गाइस प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना सबके साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके, और डरने की कोई बात नहीं है एज एन स्टूडेंट। अब जो एक बुरी खबर हो सकती है सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छी खबर हो सकती है सीएस और सीएमए के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में दोस्तों अभी तक क्या था कि कोई भी टैक्स ऑडिट जो करता था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है एज पर द सोर्सेज कि सीएस और सीएमए भी अब टैक्स ऑडिट कर सकते हैं अंडर द न्यू टैक्स लॉ, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के अंदर। एनीवन गाइस, हमारे जो टीसीएस और टीडीएस अभी लगाया जाता है, स्पेसिफाइड जो हमारी इनकम है, जैसे प्रोफेशनल इनकम है एक लिमिट के बाद आपका लगता है, रेंटल इनकम में एक लिमिट के बाद लगता है, कमीशन इनकम में एक लिमिट के बाद लगता है। तो अब ये सारे के सारे जो टीसीएस और टीडीएस है गाइस, वो आपका
ज्यादातर सभी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा विद मिनिमम रेट इन द न्यू टैक्स लॉ दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। एंड बात करूं एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस की, तो इनकम टैक्स लॉ में दोस्तों हमारे लिए एप्लीकेबल है वो। हालांकि न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने वो मिनिमाइज कर दिया है, ना के बराबर कर दिया, हटा दिया। तो आप समझ सकते हैं ये जो गवर्नमेंट का न्यू टैक्स रिजिम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सीधा डायरेक्ट टैक्स कोड से रिलेट करता है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर आपको एग्जेम्पशन डिडक्शंस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। एंड मैं टैक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है, उसमें डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर अलग टैक्स रेट लगता है, फॉरेन कंपनीज पे अलग टैक्स रेट लगता है इनकम टैक्स लॉ में। तो गाइस उसको जो है सेम कर दिया जाएगा नए डायरेक्ट टैक्स कोड लॉ के अंदर। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा सर एज अ कॉमन मैन जो लोग सैलरी की इनकम ले रहे हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो हमें उस चीज में क्या फायदा मिलने वाला है नए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के अंदर। तो गाइस सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने वाली है टैक्स रेट नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर, स्पेशली सैलरीड क्लास के लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो सैलरीड क्लास वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर बहुत ज्यादा मार्जिनल रिलीफ और टैक्स रेट काफी कम मिल सकता है। अब सरकार का भी यह कहना है कि जो आप अभी तक 1% लोग इनकम टैक्स जमा पे करते हैं इंडिया के अंदर, अगर नया डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होता है तो उससे वो 1% का आंकड़ा सीधा 7.5% हो जाएगा। यानी कि उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के इंप्लीमेंट होने के बाद 7.5% लोग इंडिया में इनकम टैक्स पे करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात अगर दोस्तों ऐसा होता है तो। हालांकि देखा जाए तो एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरीड क्लास को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड लॉ के अंदर। एंड हाँ एक बात और, पॉलिटिकल पार्टीज को अभी भी कोई टैक्स नहीं देना है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। भाई ये सारे एमपी एमएलए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कम से कम उन पे तो कुछ टैक्स लगाते यार, वो तो आपने कवर करा ही नहीं है, उनको तो अभी भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अभी भी मजे ही मजे हैं। सो गाइस मैंने कोशिश करी है सारे पॉइंट डिटेल में कवर करने की, और अगर आपका क्या सजेशन है, आप क्या चाहते हो कि इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में क्या क्या होना चाहिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि आपका कमेंट डिपार्टमेंट के पास भी तो पहुंचना चाहिए ना, यानी कि हमारे सरकार के पास भी पहुंचना चाहिए। वो तब पहुंचेगा जब आप वीडियोस को मैक्सिमम प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और गाइस हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी फाइनेंस और टैक्सेशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।